हेलो दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे एक फैशन मॉडल को जिसका नाम जिया है। जिया न्यूयॉर्क शिफ्ट कर जाती है और उसका सपना था कि वह फैशन मॉडल बने। उसकी अपनी एक कहानी है। दरअसल उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, वो अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए जिया ने अपना बचपन अकेले में बिताया था। जिया को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था। उसका आकर्षक शरीर देखकर हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। जिया को विश्वास था कि अपने फिजिक्स के साथ वो एक दिन फैशन मॉडल जरूर बनेगी। अगले सीन में जिया के बीएफ को दिखाया जाता है, जो नहीं चाहता था कि जिया न्यूयॉर्क जाए। वो उसे रोकता है, पर जिया उसे कन्विंस कर लेती है। कन्विंस करने के लिए वो अपने कपड़े फटाफट उतार देती है और एक ज़बरदस्त किस करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। अगले सीन में जिया एक एजेंसी के पास जाती है और रिसेप्शन पर बदतमीजी करती है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने देती है। अब उसका फ़ोटो शूट शुरू हो जाता है। उस फ़ोटो शूट के बाद वो धीरे धीरे कामयाब होने लगती है। अब उसकी मुलाकात एक पावरफुल एजेंट से होती है। जिया ने अपनी अदाओं से काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, पर यह कामयाबी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है और सारी कामयाबी चली जाती है। इसके बाद वो डिप्रेशन में आ जाती है और ड्रग्स का सेवन करने लगती है। वो ऐसी जगह जाती है जहाँ पर लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। एक आदमी उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करता है। इसके बाद जब वो अपने होश खो देती है तो वो शख्स उसके साथ फिजिकल होता है और उसका फ़ायदा उठाता है। वहाँ बाकी लोग भी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और रात भर उसका बलात्कार करते हैं। असल में कुछ समय पहले जिया की अपने एक को आर्टिस्ट लिंडा से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़े कि जिया ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और दोनों का समलैंगिक रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जिया लिंडा के पास जाती है। लिंडा को जिया की हालत देख काफ़ी बुरा लगता है। वो जिया को निहारती है और दोनों आपस में समलैंगिक होते हैं। तब लिंडा कहती है कि जिया की लाइफ इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ को सुधार लेना चाहिए। पर जिया अपने घमंड में चूर थी। उसे लगता है कि वो किसी को भी जीत सकती है। अब धीरे धीरे उसे काम मिलना भी बंद हो चुका था। अब वो एक प्रोड्यूसर के पास जाती है और कहती है उसे काम चाहिए, बदले में वो जो भी चाहे उसके साथ कर सकता है। प्रोड्यूसर जिया से कहता है, तुमने पास्ट में ड्रग्स लिया जिससे तुम्हारी इमेज बिगड़ चुकी है। अब तुम्हें मीडिया के सामने कहना होगा कि तुम इस सब से उबर चुकी हो। इसके बाद ही हम तुम्हें काम देंगे। जिया इस बात के लिए राजी हो जाती है। वो मीडिया के सामने कहती है अब उसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। अब हम देखते हैं कुछ समय कंट्रोल करने के बाद जिया फिर से ड्रग्स की आदी हो जाती है। एक दिन जिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, पर जिया को इस बात की कोई परवाह नहीं होती है। वो सिर्फ उससे पैसे चाहती थी ताकि वो ड्रग्स खरीद सके। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक थेरेपी सेंटर में ले जाता है। यहाँ कुछ महीने रहकर जिया इन सब से रिकवर करने लगती है और लिंडा को फ़ोन लगाकर कहती है वो वापस उसके पास आना चाहती है। इस थेरेपी के बाद जिया लिंडा के पास जाती है तो कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहता है। फिर लिंडा नोटिस करती है कि जिया अभी भी ड्रग्स का सेवन कर रही है। लिंडा उसे चॉइस देती है, या तो तुम ड्रग्स को चुन लो या मुझे। जिया ने ड्रग्स को चुना और वहाँ से चली जाती है। अब उसकी लाइफ दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। अब उसने ड्रग्स के साथ साथ हीरोइन का भी सेवन करना शुरू कर दिया था। इसके लिए वो उस इलाके में जाती है जहाँ पर डीलर रहते हैं। वो डीलर से कहती है उसे बहुत सारा हीरोइन और ड्रग्स चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। अब डीलर रात भर बारी बारी से उनका बलात्कार करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। अब हॉस्पिटल में जिया को पता चलता है कि उसको एड्स की बीमारी लग चुकी है। अपने लाइफ के अंतिम दिन में वो हॉस्पिटल में ही बिताती है और कुछ दिन बाद मर जाती है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।